अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ नूर में आपके साथ और आप देख रहा हो रहबर मेवात HD न्यूज़। और जैसा कि आप जानो, मैं आप लोग नए नए प्रोग्राम लेके हाज़िर होता रहूँ। ऐसे ही जो आज को हमारा प्रोग्राम है यू या सिलसिला को पहले प्रोग्राम है और या को नाम है प्रोग्राम याद रफ्तगा, यानी कि हमारी मेव कौम का वो सपूत जो दुनिया में आया और उनने अपनी रोशनी फैलाई और अब वो दुनिया से कूच कर गया। उनकी याद में हमने यूँ प्रोग्राम शुरू करो है, प्रोग्राम याद रफ्तगा। और यह सिलसिला को यूँ पहलो प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम में आज जो मेरो इंतखाब है, यानी कि सबसे पहले जो मेरो इंतखाब है वो है मेरो मदरसा को उस्ताद कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब। कारी इब्राहिम साहब 1942 के अंदर हरियाणा को एक गांव घटवा सन के अंदर पैदा हुआ। उनका वालिद मोहतरम को नाम चौधरी समद खान और उनकी गोत गोरवाल। 1947 के अंदर कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब का जो वालदेन था वो पाकिस्तान का एक गांव ज़िला कसूर के बिल्कुल ही करीब वरन गांव में आके आबाद होगा। 1942 के अंदर पैदा होने वाला बच्चा के बारे में कोई ना जाने हो कि यूँ बड़ो होएगो और पाकिस्तान एक मुल्क बनेगो, होन जार यासो दीन को काम लियो जाएगो। कारी मोहम्मद इब्राहिम वो हस्ती ही जाने 3 साल की उम्र से लेके और 80-90 साल का बुज़ुर्ग औरत और मर्दन लो भी दीन की तालीम दी। हिंद में एक छोटा सा वाक़या कोड करना चाहूँ। मियाँ जी सुबहान खां कादी विंड गांव के अंदर एक मियाँ जी सुबहान खां गुजरो हो जो कि कुरान पाक देख के ना पढ़ सके हो, यानी कि वो उर्दू बिल्कुल ना इन पढ़ना लिखना उन पर ना हावे हो। लेकिन मैं भी उन दिनों में कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब को तालिब इल्म हो, हिफ़्ज़ को, और वो आके पूछे हा कि मो यानी कि पढ़नो है, तो उनने शुरू करो आऊज़ू आऊज़ू आऊज़ू, हमसे पूछ तो। फिर एक दिन रटा तो पूरो आऊज़ू आऊज़ू, फिर अगले दिन बिल्लाही बिल्लाही बिल्लाही, फिर अगले दिन मिनश्शैता, आगे फिर निर्रजीम। या तरीका सु वाने सूरा मुल्क और सूरत यासीन, सूरा वाक़या, बड़ी बड़ी सूरत वाने मुँह ज़ुबानी याद कर ली ही बुज़ुर्गी में। और कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब 1965 में बिल्कुल यंग जवानी के अंदर कादी विंड की दरमियानी मस्जिद में आके उन्हें बच्चान लो दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारी संभाली। उन दिनों में हम सुना है अपना बड़ान सो हल्की हल्की मूछ, हल्की हल्की दाढ़ी निकली, हल जोता लेके आया। कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब ने कुरान पाक 15 सिपारा नाजरा पढ़ी हुई ही। कारी साहब ना कारी हा, ना आलम हा, ना हाफिज हा, लेकिन सनद याफ्ता कारी, सनद याफ्ता हाफिज कुरान उनकी शागिर्दी में आके और अपना इल्म की दुरुस्तगी करे हा। यूँ ही उनकी दीन सु मोहब्बत और दीन का इल्म सु मोहब्बत। कारी इब्राहिम साहब खुद हाफिज ना हाँ, लेकिन उनने 100 ना 200 ना हज़ारन की तादाद में हाफिज कुरान बच्चा बच्ची बनाया। और ना सिर्फ बनाया बल्कि दुनिया में सु जान सु बाद भी उनको यो सिलसिला ता क़यामत जारी वो सारी रहेगो। बहुत सा शागिर्दन ने उनका ने मदारिस कायम कर रखा हाँ, और उनकी जो औलाद है, उनका जो बेटा हाँ, उनकी जो बेटी हाँ, उनने भी बड़ा बड़ा मदारिस कायम कर रखा हाँ। एक उनकी बेटी को बहुत बड़ा मदरसा है दीपालपुर में, एक उनकी बेटी को बहुत बड़ा मदरसा है सरगोदा में। मुख्तलिफ़ इलाकान में उनकी बेटी और उनका बेटा दीन की खिदमत कर रहा। उनको एक बेटा हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब मरी सिंका की मस्जिद में तकरीबन आज से 30 साल से फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं, अरबी टीचर भी हाँ वे। और उनको जो दूसरा बेटा है कारी मोहम्मद सईद, वो उनकी यानी कि वो उनकी गद्दी पे बैठा है। गद्दी से मुराद कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब रूहानी इलाज भी करे हा। वरन के अंदर कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब को बेटा कारी मोहम्मद सईद उनकी सीट पर बैठो है, रूहानी इलाज भी करे है और बच्चा ने भी मदरसा में पढ़ा में है। वहाँ से छोटा जो उनको बेटा है कारी मोहम्मद ज़करिया अफ़ी साहब, वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जो जमात है JUI, वह को तहसील कंटोनमेंट को सदर है लाहौर के अंदर, और उनने भी अपनी मस्जिद बना रखी है लिद्दड़ अडाबे। वहाँ के साथ साथ निशात के अंदर वो भी दीनी तालीम से जुड़ा हुआ यहाँ। और उनको जो एक बेटा है कारी अब्दुल वाहिद, वो भी दिन की खिदमत कर रहा।
और हमारी मेव बरादरी को मारूफ अखबार सदाए मेव और रहबर मेवात अखबार और रहबर मेवात टीवी चैनल को ऑनर, जैसे कि आप जानो हो, मैं रियाज नूर मेव खुद सदाए मेव को जो चीफ़ एडिटर हैं वो हैं हाफिज सलमान तारक मेव साहब। हम दोनों भी कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब का ही शागिर्द हाँ। यहाँ के साथ साथ बेशुमार मैं कहूँ कि ना सिर्फ कादी विंड की मस्जिद में उनने अरसा 40 साल तक दीन की खिदमत को सिलसिला जारी और सारी रखो, बल्कि कादी विंड के साथ साथ जो भी यूनियन कौंसिल चकबुलियाना का गांव हाँ, जैसे कि हवेली छोटी बड़ी, तरगा, वरन और नथुवाला, बेशुमार रिश्तेदारियों से बच्चाहीन आके तालीम हासिल करे हा। हमने अपनी जब सूरत संभाली ही वहाँ से लेके और आज से 2 साल पहले तक, तो वहाँ टाइम तक वो दीन की खिदमत से ही जुड़ा रहा और वो हमेशा हमसे कहवे हा कि अगर तुम दीन हासिल करोगा तो दुनिया तो तमलू वैसे ही मिल जाएगी। और कारी इब्राहिम साहब को एक मैं आप लोग और बात बताऊं, इल्म तो बहुत लोगन पे है लेकिन असल बात है अमल की। कारी साहब ने बहुत बड़ो मदरसा कादी विंड के अंदर चलायो हो, बैरूनी बच्चा पढ़े हा, उनको खानो सब कुछ चले हो, लेकिन वो कोई उगाइलो ना निकले हा। जैसे आज लोग निकला रहे वहाँ, कभी कराची कभी हूँ, वो कभी उगराई के लिए ना निकला, बल्कि उनको 15 किला को ज़मींदार हो वहाँ के अंदर सो ही वो बच्चान का सारा सिस्टम में चलावे हा। और तनख्वाह की उन्हें कोई हवस नहीं। यानी कि अगर मैं आज 30 साल पहले का वक़्त ले जाऊँ, 30 या 35 साल पहले को जब मैं हूँ पढ़े हो, साहब की जो तनख्वाह है वही 30 रुपया महीना। और कारी साहब कहे मैं तो कई साल इनसे पूछ ही ना हूँ तनख्वाह, बस वो कह रहे हो कि तुम दिन के अल्लाह पाक तहरे जेब कभी खाली ना रखेगो। और कारी साहब दुनिया से जाने चला गया, लेकिन कभी वह की जेब खाली ना हुई। और आजकल तो शागिर्दन ने उस्तादन को एहतराम ना रहे। हमारा दिलन में हमारा उस्ताद जी को यूँ एहतराम हो। मैं एक छोटो सा वाक़या इनकोड करना चाहूँ। नथुवाला से मैं अपना बच्चा ने स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। हमारे गाँव के एक बहुत मशहूर मारूफ टीचर मास्टर मोहम्मद अमानत वाक़े पिए और कारी साहब का सामने खेत पड़े हा, हूँ खड़ो हो, मैंने दूर से देख लियो। अब मैं 1 घंटा तक साइड में खड़ो रहे हो, मैंने कही कि इमो देखते नहीं कहे कारी साहब अगभी तू कहाँ से आ रहा हो। इतनी हमने शर्म महसूस, दूर से देख के दुबक जावे, इतनो अदब हो। आजकल तो या वजह से अदब ना है उस्तादन को, क्योंकि आज तालीम में बच्चा मोल हासिल कर रहा, ट्यूशन फीस ने दे के, या वजह से उस्ताद को जो अदब है वो वह हिसाब सुना रहे हो जो कि हमारा दौर में उस्तादन को अदब हो। कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब जब दुनिया फ़ानी से कूच करके गया हा, आज तक यूनियन कौंसिल चकबुलियाना की तारीख के अंदर 1947 और आज तक इतनो बड़ो नमाज जनाजा कई हस्ती को ना हुई। उनका घर से लेके और कब्रिस्तान तक रास्ता ऐसे भरगो हो कि निकलने लोगों को जगह नहीं। मैं और हाफिज सलमान तारक व नमाज जनाजा में एक साथ हमने शिरकत करी ही। 4 चुफेरे सू दल बदल छागा लोगन का। बहुत अजीम हस्ती ही यह प्रोग्राम को असल जो मकसद है वो यूँ है कि हमारा वो अजीम हस्ती मेवात की जो दुनिया के अंदर आई और उनने इंसानियत की भलाई का काम करा, हम चाहा कि हम अपनी आने वाली नस्लन से उनको तारुफ करवावा। कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिनन में जनरल हस्पताल में दाखिल रहा हा, हूँ भी मैं उनकी अयादत के लिए गयो हो। कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब दुनिया की कोई तलब नहीं, उनने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक़फ़ कर दी। कभी हमने वो दुनिया के लिए काम करता ना देखा, कोई मेहनत मजदूरी कुछ ना, उनने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करी। आज भी उनकी पोती, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका पोता नवासा सारा ही दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हाँ। तो मैं कहूँ कि कारी साहब ने जो यो एक दीन को चश्मा शुरू करो हो वो रहती दुनिया तक और क़यामत का आखिरी दिन तक यूँ जारी वो सारी रहेगा। कारी इब्राहिम साहब की एक खसूसियत यूँ भी ही कि वो बहुत मेहमान नवाज है। का मदरसा के अंदर अक्सर वो बुजुर्ग शख्स रहे हैं जो कि जिनका कोई आसरा ना हो, जो कि जिनका कहीं का बेटा ना हो बेटी ना, वो होना के रहे हा। और कारी साहब उन लोग रहन सहन के साथ साथ खानो सब कुछ मुहैया करे हो। दीन से इतनी मोहब्बत ही कि जो लफ्ज़न में बयान ना करी जा सके। 40 साल कादी विंड की दरमियानी मस्जिद में वाने बच्चा पढ़ाया, वाने जुमा पढ़ायो, ईद पढ़ाई। कभी कोई एक यूनियन कौंसिल चकबुलियाना में यह बात ना कह सके कि वह पैसा को लालच हो। सारी उम्र हिंद तक के आखिरी दिन भी जब गयो है, जब दुनिया फानी से कूच करके गयो, तो वह दिन भी बच्चा नहीं पढ़ा रहो। कारी इब्राहिम साहब की जो वफ़ात को दिन हो वो 2019 और 23 अप्रैल हो। इशा की नमाज के बाद उनको नमाज जनाजा हुई हो। उनकी नमाज जनाजा उनको छोटो दामाद कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने पढ़ाया हो। यूँ हो कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब
वह का शागिर्दन में बड़ा बड़ा शागिर्दा अगर मैं नाम लेना चाहूँ वो प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें ही थोड़ा सा या तारुफ और करा दूँ, कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब को जो मदारिस है वो वरन गांव के अंदर है। जैसे ही हम स्टील बाग से आएंगा तो स्टील बाग से 2 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप आवे है, हूँ से सीधो रास्ता निकले हैं वरन गाँव लो। और वरन गाँव का आखिर में जो मस्जिद है मेवातीन की, हाथ पे सामने गली में उनको घर है, उनको मदरसा है, और जहाँ उनको बेटा तालीम के साथ साथ रूहानी इलाज भी करे हैं। आप हमारा यह प्रोग्राम है फेसबुक पे हमारा पेज रहबर मेवात पे देख सको हो, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है रियाज नोट टीवी, वहाँ पे भी आप हमारा यह प्रोग्राम है देख सको हो।